किचन वाला जिन। शमिता एक सुघड़ और अच्छी लड़की थी, मगर बदकिस्मती से उससे अच्छा पति ना मिला, क्योंकि उसका पति अजय बहुत बदजुबान और गुस्से वाला था। अजय बहुत गरीब था और वो छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, जबकि वो कमाने वाला एक ही था। इसीलिए अजय को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। अजय अपने माता पिता पर गुस्सा तो नहीं उतार सकता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी शमिता पर गुस्सा उतार देता था। यही वजह थी कि शमिता उससे बहुत डरती थी। शमिता सारा दिन अपने ससुराल वालों की खिदमत करती थी, मगर इसके बावजूद किसी काम में देरी हो जाती थी तो अजय उस पर बहुत गुस्सा करता था। खाना लेट हो जाता था तो अजय गुस्से से कहता, तुझे कितने मर्तबा कहा है कि खाना जल्दी बना लिया कर। मुझे काम के लिए बाहर भी जाना होता है। मैं लोगों के काम करता हूँ, वो मेरे बाप के नौकर नहीं कि बैठकर मेरा इंतजार करे। अगर कल खाना देर से बनाया तो तुझे तेरे बाप के घर छोड़ आऊंगा। शमिता की 7 बहनें थीं, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। वो ये बात सुनकर सहम जाती थी। इसीलिए शमिता कोशिश करती थी कि वो घर का सारा काम वक्त पर मुकम्मल कर ले, ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। मगर एक दिन शमिता खाना बना रही थी कि उसका हाथ जल गया। अरे अरे, मेरा तो हाथ जल गया। अब मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अगर मैं खाना नहीं बनाया तो अजय आ जाएगा और खाना ना मिलने पर मुझे मेरे मेके भेज देगा। ये सोचकर उसे रोना आ गया। ए ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद कर। मेरा हाथ जल गया और मैं खाना नहीं बना सकती। शमिता को रोते रोते किचन में ही नींद आ गई और वो वहीं सो गई। कुछ देर बाद अजय किचन में आया और कहने लगा, मैं मुंह धोकर कमरे में जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना जल्दी से लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बात सुनकर शमिता घबरा गई। अरे, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। अब मैं क्या करूं और अजय से क्या कहूं? ऐसा कहकर शमिता चूल्हे पर रखे बर्तन को खोला और उसे देखा और देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वहां तो जबरदस्त बिरयानी बनी हुई थी। ये देखकर शमिता हैरानी से उस खाने को देखने लगी, जो कि उसने बनाया ही नहीं था। खैर, उस वक्त तो शमिता ने सबको खाना दे दिया, जिसे खाकर सबने उसकी बहुत तारीफ की। और तो और अजय ने भी आज उस पर कोई गुस्सा नहीं किया। शमिता बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज का खाना उसकी ननिया सास ने बनाया होगा। कुछ देर बाद वो किचन में आई तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि सारे जूठे बर्तन धुल चुके थे और किचन चमक रहा था। ये देखकर शमिता ने अपनी सास से पूछा, क्या ये सब उसने किया था? तो वो आगे से हंसने लगी। अरे बेटा, क्यों मजाक कर रही हो? मुझसे ये काम कहाँ होते हैं? यूं शमिता ने बारी बारी सबसे पूछा, मगर वो ये जानकर हैरान रह गई कि किसी ने भी ये काम नहीं किए। उस दिन शमिता के हाथ में बहुत दर्द था, इसीलिए वो जल्दी सो गई। और जब वो अगली सुबह जागी तो किसी ने फिर उसके सारे काम कर दिए थे। लेकिन शमिता ये नहीं जान पाई कि उसके ये सारे काम कौन कर रहा था। शमिता बहुत खुश थी कि उसके सारे काम खुद ब खुद हो जाते थे, मगर वो जानना चाहती थी कि वो कौन था जो इसके साथ अच्छाई कर रहा था। इसीलिए एक दिन शमिता बहुत जल्दी उठ गई और किचन में आ गई। और इसने जो ही किचन में देखा तो वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि सामने एक अजीब और गरीब मखलूक उसके लिए ये सब कर रही थी। ये देखकर शमिता ने उससे कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो कहने लगा, मैं एक भूत हूँ और ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे घर के अंदर मौजूद था, जब तुम्हारा हाथ चल गया और तुम रो रही थी। ये सुनकर शमिता डर गई और उससे कहने लगी, क्या तुम हमारे घर के अंदर रहते हो? ये सुनकर भूत ने उसे बताया कि वो उनके साथ उसके घर में रहता है और इसीलिए उसने शमिता की मदद करने का फैसला किया। ये सुनकर शमिता मुतमईन हो गई और उसने भूत को धन्यवाद कहा और यूं उसके सारे काम अब किचन का भूत ही कर लेता था। कुछ दिन बाद जब शमिता का हाथ ठीक हो गया तो उसने भूत से कहा कि अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो खुद ही काम कर लेगी। लेकिन ये सुनकर वो भूत कहने लगा, कोई बात नहीं,
میں تمہارے ساتھ سارے کام کر دوں گا کیونکہ مجھے یہ سارے کام کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں جبکہ تم تھک جاتی ہو، اسی لیے تمہارا پتی دیر سے کام کرنے میں بہت غصہ کرتا ہے۔ یہ سن کر شمیتا نے بھوت سے کہا، اس میں اجے کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اس بیچارے کو بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی شکتی ہے تو اجے کو کوئی اچھی سی جاب دلا دو تاکہ اسے زیادہ غصہ نہ آئے۔ یہ سن کر وہ بھوت کہنے لگا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھوت غائب ہو گیا اور شام کو جب اجے گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا اور اس نے اپنی پتنی شمیتا کو بتایا کہ آج اس کے ایک دوست نے اسے ایک بہت اچھی جگہ پر جاب دلا دی اور اب اسے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں اچھا کام ملنے کے بعد اجے بدل گیا اور اب وہ شمیتا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اسی طرح شمیتا کو بھی زندگی میں سکھ مل گیا۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔